मॉडर्न न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मधुमिता विश्वास है और मैं यहाँ साक्षी मूवी के रिलीज़ डेट के साथ आई हूँ। 12 फरवरी रिलीज़ हो रही है इस वैलेंटाइन डे। तो आप लोगों के लिए एक धमाल लेके आए हम विद एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। मधुमिता, थोड़ी सी आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड एंड कैसे आना हुआ मुंबई? जी, मैं एक बहुत ही छोटे से गांव नवापरा राजिम से बिलोंग करती हूँ, छत्तीसगढ़ से। अगर आप मेरे जर्नी के बारे में पूछेंगे तो मेरी जर्नी को मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह रहा है। छोटे से गांव से आने के कारण यहाँ पे मैंने बहुत सारे कल्चरल शॉक्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों को नहीं समझ में आती है। तो मुझे 2-3 साल तो अपने आप को कैसे, हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ, हाउ टू अप्रोच राइटली, ये सब समझने में लग गया। और या पेशेंस रखा, हार्डवर्क, मेहनत हमेशा से जारी रखा। तो बस आज मैं यहाँ अपनी दूसरी मूवी साक्षी के साथ हूँ एज अ लीड रोल। व्हाट इज़ योर कैरेक्टर? See, I am playing a very relationship-oriented girl who is very mature, who is very serious about her relationship, about her love. She's very she can go to any extent to protect her loved one from an evil eye. आपके को एक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। यहाँ मेरे साथ मेरे को एक्टर विक्रम मस्ताल हैं और उनके साथ मेरी दूसरी मूवी है। पहली मूवी मेरी सस्पेंस रही है। तो या नाउ वी आर लाइक फ्रेंड, वी आर फैमिली। आई कैन से आई एम क्वाइट कंफर्टेबल वर्किंग विथ हिम एंड प्रोफेशनली ही इज़ वेरी कंपोज्ड, ही इज़ वेरी हेल्पफुल। और गहना वशिष्ठ है, उनके साथ मेरा ज़्यादा सीन्स तो नहीं रहे, बट आई कैन से शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड ऑल्सो शी इज़ वेरी हेल्पफुल। Tell us something about your future project. I have one movie lined up and yeah, I'm waiting for good characters. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम मसाल है और आज हम साक्षी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकत्रित हुए हैं और मैं इसमें विराट का किरदार निभा रहा हूँ। विराट एक सीएसआर लड़का है जो अपने लस्ट के चक्कर में ट्रायंगल लव स्टोरी में फंस जाता है और कैसे कैसे आगे घटनाएं चेंज होती हैं, उसके आगे की कहानी है। बस सिंपल लड़का है, नथिंग स्पेशल, एक कॉमन आदमी की कॉमन कहानी। लीडिंग एक्ट्रेस हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा पास है इस फिल्म में मेरा रोल, तो आपको नाम तो देखना पड़ेगा। रोल यहाँ दिख रहा है तो वो मैं कौन सा नाम प्ले कर रही हूँ, बट मैं ये बताऊँगी कि वो एक लड़की है जो बहुत मैच्योर, स्पिरिचुअल और लविंग, केयरिंग, रिलेशनशिप ओरिएंटेड लड़की है और अपने लव वन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और इन्होंने कहा कि कुछ स्पेशल नहीं प्ले कर रहे हैं, नहीं, बट ये स्पेशल प्ले कर रहे हैं, मेरे लिए प्ले कर रहे हैं स्पेशल, तो ये ज़रूर बोलूँगी मैं। सर, एज अ प्रोड्यूसर कितना मुश्किल था? अभी जस्ट कोविड का टाइम चल रहा है ऑलमोस्ट, और कितना डिफिकल्ट था आपके लिए पूरी टीम को एग्जीक्यूट करना और पूरी टीम के साथ शूट करना? देखिए क्या है कि डिफ़िकल्ट तो फिल्म बनाना है ही। फिल्म मेकिंग एक ऐसा बिजनेस है कि बॉस होते हुए भी नीचे का भी बनना पड़ता है, सभी के टाइमिंग को भी देखना, शूटिंग में भी कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं। तो नो डाउट कोविड की वजह से भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आई एंड थैंक गॉड कि इतने बड़े पैंडेमिक से अपना देश ठीक ठाक निकल गया और ज़्यादा लॉस नहीं हुआ एंड इट्स ए गुड फॉर अस। बाकी
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने फेस नहीं की, जो रेगुलर प्रॉब्लम्स आती हैं फिल्म में वही मैंने फेस की। बेबी सर, आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बताइए आपके किरदार के बारे में। और यस, एक तो एवरीवन, मैं नरेंद्र बेदी, और बड़ी खुशी की बात है कि साक्षी फिल्म जो है वो रिलीज़ होने जा रही है। हमारे लीड प्लेयर विक्रम मस्तल एंड मधुमिता विश्वास जी ने अच्छा किरदार निभाया। मैंने कुछ कॉमेडी करने की कोशिश की है और फिल्म बनी है। उम्मीद है कि और लोगों को पसंद आएगी। हमारे अजय राम जी, उन्होंने अच्छा डायरेक्शन किया है और प्रोड्यूस किया है, और खुशी की बात है कि आफ्टर ऑल रिलीज फिल्म साक्षी ऑल द बेस्ट। वैसे आपको कहने की जरूरत नहीं थी कि आपने कॉमेडी का रोल किया। अरे आपकी तो शक्ल देखते ही आदमी हंस जाता है। तो बोलना पड़ता है ना भाई, अच्छा, क्या है कि नहीं, वो उसमें कॉमेडी पहले देख के हंसने लगा। मैंने सीरियस रोल भी किए हैं कई फिल्मों में, लेकिन बोलना पड़ता है। अच्छा, Yes. ओके सर, आपसे जानना चाहूँगा, आपने जो है हनुमान का किरदार निभाया है और जी इस बार जो है हॉरर फिल्म में है आप, जी। तो कितना डिफरेंस महसूस किया आपने टेलीविजन में और जी स्क्रीन पे? जी, जब मैं हनुमान जी का किरदार निभा रहा था, अब राक्षसों को बनाता था, मतलब भगाता था मैं राक्षसों को। अब इसमें हो सकता है कि शायद मैं खुद राक्षस बन गया हूँ उसमें किसी कैरेक्टर में, तो वैसी कहानी है। और टीवी एक ऐसा है कि लाइक ए न्यूज़पेपर, आप रोज़ पढ़ते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। फिल्म एक उपन्यास की तरह है जो हमेशा रहता है, परमानेंट रहता है। तो फिल्म का अलग एक्सपीरियंस और टीवी का बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना डिफरेंस महसूस करते हैं दोनों मीडियम में? और अभी तो OTT भी आ गया है, तो वो मीडियम एकदम डिफरेंट मीडियम है, तो एज एन एक्टर कैसे देखते हैं इस मीडियम को? एज एन एक्टर मैं सब तीनों में अलग अलग एक्सपीरियंस है। जैसे कि OTT में आजकल बहुत रॉ, बहुत कंटेंट बेसिस सब वेब सीरीज़ आ रहे हैं, मूवीज़ भी रिलीज़ हो रही है बड़े बड़े, नो डाउट। तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस है और मूवी का अलग एक्सपीरियंस है। जैसे कि इन्होंने कहा, सीरियल्स हर तरह न्यूज़पेपर की तरह होते हैं, रोज़ बदलते रहते हैं, और मूवी एक परमानेंट होता है, तो बिल्कुल उसी तरह है। सर, जो है 12 तारीख को फिल्म रिलीज होने वाली है, वैलेंटाइन डे भी आने वाला है, तो मतलब प्लान है कि वैलेंटाइन डे पे इस बार सबको डराया जाए? बेसिकली प्लान तो मैंने यही कि काफ़ी दिन पहले रिलीज़ करने वाला था, लेकिन मैंने फिल्म को रोक दिया। मैं वैलेंटाइन डे पे रिलीज़ करेंगे फिल्म। एक तो जो सर्कमस्टांसेस थी पब्लिक की भी और थिएटर की भी, वो भी पूरी नहीं थी, इसलिए मैंने फिल्म को पोस्टपोन भी किया। और वैलेंटाइन डे का फ़ायदा है कि अब जितने भी यंग कपल हैं जो वैलेंटाइन डे मनाने जाएंगे, अब शादी अगर वो उनकी आपस में शादी होती है तो शादी के बाद तो डरना है ही है, बीवी से डरेगा ही डरेगा। तो शादी से पहले भी थोड़ा सा दोनों ही डर लें, बाद में तो सिर्फ अकेले ही डरेगा। तो मैंने सोचा कि इस बार पहले वैलेंटाइन डे के दिन दोनों डर जाएं और बाद में वो बेचारे अकेले डरते रहें। आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे, जो ऑडियंस आपको देख रही है, फैंस आपको देख रहे हैं? सबसे पहले तो भारत सरकार को धन्यवाद, प्रकाश जावड़ेकर साहब को धन्यवाद कि उन्होंने 100% कैपेसिटी के साथ थिएटरों को खोल दिया है। और जो कोविड के प्रिकॉशन हैं उसको लेते हुए सिनेमा घर में जाइए। और हम उम्मीद करते हैं कि सिनेमा का जो दौर, जिसके लिए मैं एक छोटे से गांव से मुंबई आया हूं, वो दौर फिर से आएगा, लोग फिर से जाएंगे, वैसी भीड़ लगेगी और वैसे ही शायद ब्लैक में टिकटें भी बिकेंगी। जहाँ तक मैं तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस टाइम सारी इंडस्ट्रीज़ में रिवाइवल हो रहा है, लेकिन इस इंडस्ट्री को काफ़ी लॉस आज भी सफ़र करना पड़ रहा है। थिएटर वालों को भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी, प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को। तो हम लोग आपके एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में बनाते हैं, तो आप जाएं, अपना एंटरटेन भी करें अपने आप को और इंडस्ट्री को उभारने में हेल्प भी करें। थैंक यू। Yeah, we really need your love and support. That's it. थैंक यू so much. Thank you. So much and all the best. थैंक यू।
के बाद अभी रिलीज हो रही है, दैट्स अ वेरी गुड पार्ट, कंग्रेचुलेशन के लिए। लेकिन हाउ डू यू शेयर योर इमोशंस आल्सो, लाइक कि फिल्म बीच में really, Film is a love story with a horror background and horror scenes, and it's a horror based film, and there is a suspense also in it, and it's a lovely movie. It is not me, because being a producer I am telling, but when all of you or anybody will go, they will enjoy the movie. After seeing, they will definitely like it. We put a lot of effort in it. During the lockdown, we've not been going to theatre, not watching films, but we've come up with something nice, interesting, suspenseful. So please do go. It's a hard work for the team. Go have a view. Looking for a good feedback. Thank you. ma'am, what have you to say? Well, I would say that it is a very good movie. Story is very good, and I would say the songs are also very nice. So do please come back and enjoy the movie. सर एज अ प्रोड्यूसर व्हाट इज योर फील? फिल्म इज रिलीजिंग डेफिनेटली, लेकिन एक वक्त था जहाँ पर फिल्म जाकर द एंटायर इंडस्ट्री पॉइंट पे आ गई थी, तो उस वक्त See, basically, as a producer, I have lot of things in my mind. But at moment, because of my movie is going on, and the director has really worked hard. It is not the producer. Producer is only investment part. He looks after. It is basically a director who sails the boat, and he is the captain of the entire ship. So it is good enough, and I am happy as well. After lockdown, we are going, and we definitely will see that people will be liking it. शिवा भाई, आप क्या कहोगे? फिल्म के साथ जुड़े हो आप? मैं तो ये कहूँगा कि जो उन्होंने कहा वो एग्जैक्टली बहुत सही बोला है, कि मैं तो कहूँगा कि आज विक्रम मस्सल की जगह पर अजय राम हीरो है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्टी के साथ वो फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। बहुत हिम्मत चाहिए इस वक्त। आज स्टार्टिंग में रिलीज़ करने वाले के लिए बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए, बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए जो इस आदमी में है। उसके बाद तो लोग लाइन लग जाएगी। दैट्स नो बिग थिंग. Big thing is the right time where people are getting scared to put the film in the theatre. इसलिए मेरे हिसाब से अजय इज द हीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर हीरा. समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर दिस फिल्म में आप क्या आपने? माय कैरेक्टर जब मुझे अजय ने साइन किया तो मैंने बोला यार इस शक्ल पे हमेशा बुरा आदमी लिखा गया है, आपने कैसे सोचा ये पंडित का रोल? बोला सर करके देखो अपने आप पता चलेगा. फिर मैं डबिंग में गया तो वाकई में आई वॉज लुकिंग सो डिफरेंट. जिस तरह के किरदार किए हैं उससे बहुत ही अलग लगा, और मुझे ये भी लगा कि नहीं यार इस तरह का किरदार भी मैं कर सकता हूँ. एंड ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर अजय अगेन. क्या कहना चाहोगे लोगों को? व्हाट मैसेज लाइक कि लोग आए फिल्म देखे अभी, लेकिन थिंग्स आर इम्प्रूविंग. मैसेज टू पीपल टू दैट सर आप डरिए मत, कोरोना आपको टच नहीं करेगा. सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क पहनेंगे, आपको कोरोना का बाप या कोरोना की पूरी फैमिली टच नहीं कर सकती. But don't spoil your mood. Don't spoil your experience of watching a film in the theatre. ऐसा एक्सपीरियंस ना आपको OTT में मिलेगा, ना मोबाइल पे मिलेगा, ना लैपटॉप पे मिलेगा, ना टीवी पे मिलेगा. प्लीज़ go and watch the films in the theatre. It's my humble request आप सब के लिए जो हमें चाहते हैं. Thank you so much. Wishing you all the best. Thank you. Same to you all. तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर देखें और इस हिस्ट्री को वहीं पे नजर यही बताया ना कि वैसे मैं दो फिल्म में काम कर चुका हूँ अजय जी के साथ, लेकिन बीच में मैंने एक फिल्म नहीं की थी. लेकिन इस फिल्म के लिए मुझे जब फ़ोन आया तो मैंने बोला यार पंडित का मुझे बोले सर आपको मैं नरेशन दूँगा तो आप ज़रूर इसको पसंद करें. तो जब उन्होंने नरेशन दिया फिल्म का नरेशन भी बहुत अच्छा था. फिल्म अपने आप में बहुत खूबसूरत है, डिफरेंट ड्रामा है, रोमांस भी है, एक्शन भी है, और हॉरर का एंगल भी बहुत अच्छा है. तो मुझे जब बताया कि अपने कैरेक्टर बारे में मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी ट्विस्ट है जो मैं डेफिनेटली दिखाना नहीं चाहूँगा यहाँ पर. पब्लिक देखेगी वहाँ पर, लेकिन वो ट्विस्ट उनको पसंद है. ऑनलाइन स्टोरी क्या है? ऑनलाइन स्टोरी की ये लड़का लड़की क्या करते हैं इधर, उसमें जैना वसिक भी है जो तीसरा एंगल है जो इसके प्यार में पूछा है जबकि इसके प्यार में. एंड अल्टीमेटली शी डाइज इन वेरी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस. और उसके बाद ये फिल्म का जो टर्न जो हॉरर का जॉनर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो मैं बताना नहीं चाहूँगा.
बिकॉज ये बेसिकली क्या है ना, इंटरवल के बाद इसमें काफ़ी ट्विस्ट है, तो एक ट्विस्ट बोलने से हो सकता है कि दूसरा ट्विस्ट भूल जाए। तो यही कहना चाहूँगा कि ये लव स्टोरी इंटरविंड विथ हॉरर है और एक्शन भी है। म्यूजिक तो अजय जी की फिल्म हमेशा रहता है और उसके पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छी है। शूटिंग के दौरान रहती हुई आपको याद जब हम शूटिंग कर रहे थे क्लाइमेक्स का शूटिंग कर रहे थे तो अजय जी बड़े परेशान थे वहाँ पर, बारिश आ रही तो हमने बोला भाई शैतान की कसम अगर बारिश आई तो हम ये पूरा नहीं करेंगे और यही बंद कर देंगे, क्योंकि हॉरर फिल्म बना रही तो शैतान की किस्में खाई, बारिश रुक गई। बोले कमाल है, शैतान का भी अपना पावर होता है। हाँ यही हुआ, बारिश रुक गया, पूरा शूटिंग होना, इतना भारी बारिश आ रहा था कि यकीन हमें ये था कि शूटिंग नहीं होगी और ये लास्ट दिन था। अगर ये शूट नहीं होता तो फिर सेटअप पूरा वापस करना पड़ता और वापस उसका नुकसान होता और फिर शायद और लंबी होती। नेगेटिव छवि है ये तोड़ने का आपने प्रयास किया वही बता सर तो सस्पेंस है ना सर? नहीं वही आपका वही एंगल आप लोग क्या देखते हैं आप नेगेटिव है वही सर मैं बहुत खुश हूँ अपने नेगेटिव इमेज पे लेकर, क्योंकि एक नेगेटिव कैरेक्टर में मुझे अलग अलग शेड पे प्ले करने की है। आज तक मैं अलग अलग शेड प्ले कर चुका हूँ, जैसे इसमें पंडित है और अलग अलग जगह पर मैंने अलग अलग, जैसे हम में आर्मी ऑफिसर था जो टेररिस्ट बन जाता है, रोजा में पाकिस्तानी टेररिस्ट अफगानी टेररिस्ट होता है, फिर मैं खिलाड़ी दुलाड़ी में एक क्रिमिनल का कैरेक्टर है, गोपी मिशन में एक कपूरी दादा का कैरेक्टर है, हाँ हम में अटैक है। तो इन सारी चीज़ों से क्या लगता है सर कि हमें अलग अलग कैरेक्टर किरदार करने का एक मौका मिलता है। हाँ पॉजिटिव में क्या है सर, ज़्यादातर से आप कैरेक्टर का, लेकिन एक पॉजिटिव का एक लिमिट होता है। आप हाँ जी नहीं वहाँ से कोई डायलॉग नहीं, लेकिन सीन बहुत इंटरेस्टिंग है जो लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि उस वक्त पे वो कैरेक्टर आता है जब लोग सोच रहे हैं कि अब क्या हो और ये कैरेक्टर क्या है। सालों से फिल्म बॉलीवुड में है, अपने कई बड़े नए निर्देशकों के साथ में काम किया, आपने खुद निर्देशन किया। इस फिल्म के जो निर्देशक हैं उनके बारे में, उनके निर्देशन के बारे में बात करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि यार कोई इंसान ये नहीं बन सकता या वो नहीं बन सकता, इस आदमी ने और ऐसे कई आदमी मेरे नज़र में हैं उन्होंने झूठा फैलाया है कि अगर इंसान कुछ सीखना चाहे वो इस इंडस्ट्री से हो बाहर से वो सीख के अपना कमाल दिखा सकता है। अजय जब आए थे तो इनको डायरेक्शन का डी का पता जब बड़ा वगैरह फिल्म बनाया, लेकिन उस आदमी में हौसला इतना था और हिम्मत थी कि कितनी भी तकलीफ लेकर वो अपनी मेहनत से फिल्म बनाता और वो सजेशन हमेशा सजेशन लेने में वो पीछे नहीं आता। और बड़े डायरेक्टर का यही एक प्लस पॉइंट होता है कि जो इंसान सजेशन दे, अच्छा सजेशन हो तो ले, गलत हो तो उसको ना ले, उसको तरीके से अपनी फिल्म में अपनाए। और इस आदमी ने उसी तरह आज साक्षी बनाई है, तो ये सारा निचोड़ है अभी तक का एक्सपीरियंस का और अभी तक का उनकी हिम्मत का और इस बेटा गुड आपको ढेर सारा अभिनय का अनुभव है, इस फिल्म में कुछ कलाकार नए भी हैं, उनके सामने आप बोलिए हमेशा देता हूँ। मैं सारे एक्टर्स में अपने आप को देखता हूँ। इसलिए एक आदमी जो 1985 में आया था तो उसको बहुत डर रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है, नर्वसनेस होती है, तो वो नर्वसनेस और इंसिक्योरिटी सामने वाला एक्टर ही उसको निकाल सकता है। तो मैं हमेशा जब भी कोई न्यू कमर आता है तो मैं उनको हमेशा हिम्मत देता हूँ, हौसला देता हूँ और उनको किसी भी चीज़ की मदद चाहिए, किसी भी वर्ड में प्रॉब्लम है तो मैं उनसे पूरी तरह मैं उसको अपनी तरफ से पूरा 100% मैं साथ देता हूँ। कई
कई लोग होते हैं जो मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि कई लोग की ज़बान में कभी यूपी से आया तो यूपी का थोड़ा लहजा होता है, गुजराती का गुजराती होता है, तो कश्मीरी का, नेपाली का, सबका अपना अपना एक लहजा ज़बान पे आता ही। तो मैं चाहता हूँ कि भाई वो लहजा निकाल के शुद्ध हिंदी बोले जो अपने फिल्म इंडस्ट्री में यूज हो। मैं भी गुजरात का हूँ, जब मैं आज मेरा शाह और शाह का मेरा तो गुजराती शाह नहीं बोलते थे, हमेशा सा बोलते हैं। मुकेश को मुकेश बोलेंगे, कमलेश बोलेंगे। तो कई लोग हंसते थे मुझ पर, तो मैंने वो ध्यान दिया कि मैं कभी किसी कभी पर हंसूंगा नहीं, उनको बताऊंगा कि देखिए कभी हो सकता है आगे मेरे लोग हंसे, तो अभी से ठीक करना चाहिए। और इसलिए कि मैं सीनियर हूँ और लोग मेरी इज्जत करते हैं, तो लोग वो मानते भी हैं। और फिर जब 1-2 साल हुआ मुझे, सर आपने मुझे दिया था, आज वही काम आ रहा है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी हो गई, मैंने अपने आप को उसमें डाल दिया, आज मेरे पास बहुत काम है और मेरी इज्जत कर रही है। बस यही चाहता हूँ कि मेरी तरफ से कुछ तो फ़ायदा और हाँ, अभी मैं 4-5 फिल्में कर रहा हूँ। वेब सीरीज़ का ज़माना तो काफ़ी वेब सीरीज़ है। मैं लखनऊ में 2 वेब सीरीज़ करके आए, पूरा घर, दावेज और एक मेरा नाम था हसीना। अभी कर रहे हैं, फिल्म कर रहा हूँ, एक का नाम है गुफा, एक का नाम है डैम किया गया, और एक वेब सीरीज़ डायरेक्ट कर रहा हूँ। अभी वेब सीरीज़ में डायरेक्ट की, उसका नाम है ज़िंदगी रिश्ते, वो MX में पे आ रहा है। और एक अभी मैं कर रहा हूँ मार्च में फ्री वेब सीरीज है डायरेक्ट, सो दैट इज गोइंग टू कम इन द न्यूज़ चैनल फॉर सिंगल। तो देखिए अब कहाँ तक मारी जाती है, मेहनत करना हमारा काम है। निर्देशन भी करें, हाँ जी, एक्टिंग करवाना, दोनों कर रहे हैं, क्योंकि हर क्या मेरा ये मानना है, हर एक्टर अपनी सारी ज़िंदगी के जो अंदर की बड़ा परफॉर्मेंस है वो निकाल नहीं सकते। तो वो डायरेक्टर बन के दूसरे एक्टर को अपनी एक्टिंग में अलग अलग कैरेक्टर्स में अपने आप को ढाल के उनको सिखाएगा, उनको बताएगा, और वो जब करके आता है और वो नज़र आता है स्क्रीन पर, लोग बोलते हैं यार क्या उन लोगों ने कमाल किया। तो कमाल तो एक्टर ने किया, लेकिन अल्टीमेटली कमाल डायरेक्टर गुरु वही है कि नहीं सर। आज संजय लीला बंसाली को क्यों लोग चाहते हैं कि जो दीपिका दूसरी फिल्म होने लगी, ऐश्वर्या दूसरी फिल्म होगी, वो संजय लीला बंसाली की फिल्म, रणवीर सिंह संजय लीला बंसाली की। तो डेफिनेटली इसे डायरेक्टर्स जॉनर, और डायरेक्टर को अगर मध्य रखें तो एक्टर अपने आप में वो निकल के आता है, हमेशा क्योंकि कहते हैं कि लैला मजनू ये आज की इरा का लैला मजनू है। वो इतने अच्छे दोस्त हैं, 35-40 साल हो गए हम लोग, और आज भी हम चाहते तो अगर वो फिल्म बनाएगा या कोई भी डायरेक्शन देगा, मेरा लाज नहीं है, मैं बनाऊँगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो शादी का मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने का बहुत कोशिश की। यहाँ अगर आपको कोई हमदर्द ना मिले ना, उसके कंधे पे हाथ रखने वाला तो आदमी टूट जाता। वो आदमी था जिसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, डोंट वरी, बस इतना मिल जाए ना तो इंसान दुनिया तक। साक्षी फिल्म में साक्षी फिल्म वो करने वाले थे, गाने में वो कैरेक्टर आने वाला था, लेकिन वो शूट में बिजी थे और इनको वो लोकेशन एक ही दिन के लिए मिल रहा, तो फिर उन्होंने किसी और वो तो अपने आप निकल जाता है। अगर वो जिस फिल्म में होता तो जैसे अभी वो फिल्म करने वाला था वो नहीं कर पाया, उससे मेरा शौक होता है ना। तो वो बस एक ऑटोमेटिक डिफॉल्ट। अच्छा दूसरी बात ये कि हम दोनों विलन के रोल भी करते हैं, हम दोनों ऐसे रोल करते हैं जहाँ एक फिल्म में वो भी फिट होता है, मैं भी फिट होता हूँ। तो डायरेक्टर बोलते भैया दोनों फिट होते हैं, दोनों में से कौन करना चाहेगा? मैं बोलूँगा ठीक है, रेडी बोलेगा शिवा करेगा। तो ये डायरेक्टर की हालत है, भाई तुम दोनों ठान लो। फिर हम ठानते थे कि देख इस फिल्म में पहली बार ऐसा बहुत परेशानी हुई है, क्लैश हुआ है, तू कर ले। दूसरी फिल्म में ऐसा क्लैश आ गया तो मैं क्या कहना चाहेंगे मुंडे न्यूज़ के बारे में? मुंडे न्यूज़ द बेस्ट न्यूज़ सर। आज जैसे एक वक्त था जब हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया वो धीरे धीरे अपना कमाल दिखाई हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान वर्ल्ड का मतलब इंडिया का बेस्ट न्यूज़पेपर है। वैसे 2021 है, 2025 तक मुंडे न्यूज़ सब लोग हर लोग देखना चाहेंगे। सुबह जब मोबाइल खोलेंगे तो मुंडे न्यूज़ ही होगा, हम लोग यही देखना चाहेंगे और पूरा देखेंगे, ये मेरा वादा है।
इंटरनेट चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।